Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जीवन में आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने इस चैनल पे बनाए रखा है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके डियरेस्ट वंस की ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या संदेश, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। इसके साथ साथ आपके आसपास की ऊर्जाएं कैसी हैं, क्या कोई हिडन एनर्जीज हैं या नहीं, क्या कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो नकारात्मक ऊर्जा, विचारधारा लेके आपके आसपास चल रहे हैं, तो उनके संकेत भी यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं रीडिंग की। हे महादेव, हे महाकाल। ओके दोस्तों, स्टार्टिंग ही हमने ईश्वर के नाम से की है एंड हम देख सकते हैं पहला ही कार्ड हमें यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे मिल चुका है, 4 ऑफ कप्स। अपने आप में दोस्तों ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा है इस कार्ड की। 4 ऑफ कप्स से ही यहाँ पे शुरुआत हुई आज की रीडिंग की। तो ये इसको साइड में कर देते हैं, बाकी शफल पूरी कर लेते हैं, बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट हमें पता चल जाएगा कि इस रीडिंग को आज यूनिवर्स किस दिशा की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। सो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे ओके दोस्तों, यहाँ पे एक और कार्ड हमें यूनिवर्स की तरफ से आज मिला है, सेकंड कार्ड भी आ गया है एंड दैट इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स की मैजिकल एनर्जी दोस्तों, मैजिकल ऊर्जा आपके जीवन से जुड़ी हुई आ चुकी है और ये साफ दिखा रही है कि यहाँ पे ऊर्जाएं आपके पक्ष में हैं, स्ट्रेंथ आपके पक्ष में है। और भी कार्ड्स देख लेते हैं सो दैट जो हिडन एनर्जीज हैं वो और थोड़ा स्पष्ट होके हमें पता चल जाएंगी। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे शफल पूरा कर लिया है, 2 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। इसी के साथ साथ 2 कार्ड्स हम और निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये मैसेज किस तरफ ले जाना चाहते हैं यूनिवर्स। सो दूसरा कार्ड जो हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं दैट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा निकल के आई दोस्तों, ज़बरदस्त ऊर्जा है इस कार्ड की और आपको ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कार्ड दिखा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो आपके आसपास की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं और उन पे आपके स्ट्रेंथ का, आपकी ताकत का क्या प्रभाव पड़ रहा है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से, देखेंगे यूनिवर्स का एक फाइनल संदेश
क्या है आपके लिए। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड है। लेट्स फाइंड आउट। द मैजिशियन दोस्तों, ज़बरदस्त। सो जो ऊर्जाएं हैं आपके साथ खड़ी हैं, लक फैक्टर आपके साथ है, किस्मत आपका साथ दे रही है, जो डिवाइन का कह लीजिए गार्जियन एंजल्स का आशीर्वाद है, जो आपके पितरों का आशीर्वाद और ब्लेसिंग है, वो आपके साथ खड़ा हुआ है। तो एक तरफ से तो मैं साफ देख सकता हूँ बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है आप, और जो हिडन फॉर्म में जो आपकी जो ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है उसको भी मैं देख पा रहा हूँ। जो भी आपके विपरीत विचारधारा चलाने वाले लोग हैं, जो आपसे कंपटीशन करने वाले लोग हैं, आपकी सफलताओं पे अपनी पैनी नज़र गड़ाने वाले जो भी विरोधी हेटर्स हैं समाज में आपके आसपास, चाहे ये आपके रिश्तेदारी में लोग हो सकते हैं, आपके पड़ोस में ये हो सकते हैं जहां आप रहते हैं, आपके सोसाइटी में हो सकते हैं, मोहल्ले में हो सकते हैं, या फिर ये आपके कार्य के क्षेत्र में जहां आप वर्क करते हैं, आपके वर्क कलीग्स भी हो सकते हैं जो हमेशा आपसे कंपटीशन की भावना रखते हैं। ऊपर से तो हंसने बोलने वाला स्वभाव संस्कार है, लेकिन अंदर से आपके सफलताओं को बढ़ते देख इनके अंदर जलन है, आपकी क्षमता और काबिलियत को बढ़ते देख इनके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है। तो ये आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार के क्षेत्र में भी हो सकते हैं, या समाज के अन्य लोग जो आपको अपने दोस्त के रूप में दिखाते हैं, आपके दोस्त के रूप में दिखाते हैं, और समाज के कोई भी लोग हो सकते हैं जिनसे आप हो सकता है बहुत घनिष्ठ भी संबंध ना हो लेकिन मिलते जुलते रहते हैं, तो उनकी तरफ भी इशारा है, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन शैली से प्रभावित तो बहुत हैं और एक कंपटीशन की तरह तुलनात्मक भाव में आपको हमेशा लेते हैं। प्रेरणा लेने के बजाय आपके प्रति नकारात्मक विचारधारा इनकी चलती रहती है, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी इन्होंने ऊर्जाएं आपकी तरफ भेजी हैं आज तक भी, जितनी भी नकारात्मकताएं इन्होंने भेजने का प्रयास किया है, आज के समय में जो आपकी ज़िंदगी में जो ऊर्जाएं प्रवेश कर रही हैं, जो समय आपकी ज़िंदगी में इस समय कदम रखता हुआ दिख रहा है, सब कुछ इनके जीवन में, इन विरोधियों के जीवन में उलटफेर करता हुआ नजर आ रहा है। आपने अपने आसपास एक ऐसी शील्ड, एक ऐसा कवच अपने ही ऊर्जाओं का बना रखा है इस समय, जो कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा किसी ब्लैक मैजिक के फॉर्म में, किसी बुरे संकल्प या बुरे विचार के फॉर्म में आप तक जो पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या किसी रिचुअल या कोई क्रिया के फॉर्म में अगर कोई आपके ऊपर करवा रहा है, तो उसके फॉर्म में भी अगर वो ऊर्जाएं आपके आसपास आती भी हैं, तो आपकी सकारात्मक ऊर्जाओं की जो दीवार है उसको टच करते ही वो सीधे इन्हीं की तरफ बैकफायर हो रही हैं, और यही कारण है सारा दाव उल्टा होके इन्हीं के ऊपर आके वापस लग रहा है। इनकी खुद की सकारात्मकता की ऊर्जा इनके अंदर नहीं है कि इनको इनके ही डार्क मैजिक से या इनके ही नकारात्मक ऊर्जाओं से इनको बचा पाए, लेकिन फिर भी मैं देख सकता हूं कि ये जानते हुए भी कहीं ना कहीं ये बाज नहीं आए, अपने अहंकार में चूर होके जो परिणाम हो सकता है इसका इनके जीवन पे, ये इन्होंने नहीं सोचा, और अब वही परिणाम इनको भुगतने को मिलता हुआ दिख रहा है। इस समय मैं देख सकता हूं कि आपकी जो योग अग्नि है दोस्तों, जो आप योग दोस्तों हम कहते हैं जुड़ाव को ही, और आपका जो डिवाइन से जो जुड़ाव है, जो उनका स्मरण दिन रात बैक इन द माइंड आपके उसमें आपके दिमाग में चलता रहता है, जो आप उनसे आपका कॉर्ड जो जुड़ा रहता है, उसकी जो ज्वाला आपके अंदर हमेशा जलती रहती है। अपने जिन भी ईश्वर के स्वरूप को आप पूजा करते हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, उनसे जो आपका अटैचमेंट हमेशा अंदर ही अंदर जो बना रहता है, हर चीज़ें, हर ऊर्जा जो आप उनसे शेयर करते हैं, उसकी एक ही लहर ने इन विरोधियों के, इन हेटर्स के पैरों तले जो है ज़मीन जो है वो खिसका दी है। ऐसी हालत इनकी होती हुई दिख रही है कि जो भी ऊर्जा इन्होंने आपकी तरफ भेजी थी सब बाउंस बैक होके इनकी तरफ आई हुई है। जो इन्होंने ऊर्जाएं आपके जीवन में भेजी थी सोच के कि ऐसे ऐसे आपके जीवन में घटित होना चाहिए, वो सोच समझ के ऊर्जाएं जो इन्होंने भेजी थी, वो सारी जो घटनाएं हैं इनके जीवन में अब घटना शुरू हो चुकी है। और यही देख के कहीं ना कहीं ये शौक है कि ये सारी चीजें तो उन्होंने आपके लिए बनाई थी, तो उनके जीवन में क्यों घटित हो रही है। और ये कहीं ना कहीं अब उन्हें समझ में आने लगा है कि जो भी इन्होंने आपकी तरफ भेजा है वो सब बैकफायर हो चुका है इनके ऊपर, और धीरे धीरे अब इनके जीवन में वही चीज मैनिफेस्ट, जो नकारात्मकता इन्होंने आपके लिए सोची थी वो इनके जीवन में मैनिफेस्ट करती हुई, रूप लेती हुई इस समय नजर आ रही है। तो बहुत ही जबरदस्त योग अग्नि की ऊर्जा आपके आसपास इस समय बनी हुई है दोस्तों, जिसकी बात यहाँ पे यूनिवर्स ने की है। इसके साथ साथ आपके बारे में बहुत ही गहराई की बातें हैं जो यहाँ पे यूनिवर्स ने दिखाई है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। जैसा कि हम देख सकते हैं पहला कार्ड यहाँ पे निकल के आया है 4 ऑफ कप्स, और सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी ऊर्जा है वो एक बहुत गहरा भावनात्मक जो शिफ्ट है, जो बदलाव है आपके अंदर, उसका ये प्रतीक है।
आप पहले जिन बातों को लेके, जिन ऊर्जाओं को लेके, आसपास की जिन परिस्थितियों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते विचारते रहते थे, चाहे वो रिश्तों से जुड़ा हुआ हो, निवेश से जुड़ा हुआ हो, पैसे रुपए से जुड़ा हुआ हो, या फिर आपके काम, आपके व्यापार से जुड़ा हुआ हो, या आप में से बहुत लोगों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़े हुए बहुत ही अहम फैसले भी हो सकते हैं। उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा विचार सागर मंथन किया करते थे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते थे, और जिस रिस्पॉन्स या अटेंशन का आप इंतज़ार करते थे, अब उसी चीज़ से आपका मन, मैं देख सकता हूँ, धीरे धीरे पूरी तरीके से हट रहा है। आप और ज़्यादा जो है अपने ऊपर इस समय फोकस हो रहे हैं, अपनी शांति, अपने आध्यात्मिकता पे इस समय फोकस हो रहे हैं। पहले बाहर के चीज़ों में, बाहर के लोगों में बहुत ज़्यादा बुद्धि शायद जाती थी, और यही कारण था कि वही जो ऊर्जा है किसी न किसी तरीके से लोगों से एक उम्मीद जोड़ के रखती थी, जो अल्टीमेटली एक दुख का कारण बनती थी। लेकिन अब मैं देख सकता हूँ कि आज आप अपने अंदर ही इतने ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, इतने ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हैं कि आज आप वो सपोर्ट बाहर ढूंढने नहीं जाते। आपको पता है वो सपोर्ट आपके अंदर ही है, आपके दिलो दिमाग में ही वो बुद्धि आपको, उस बुद्धि से आपको स्वयं यूनिवर्स ने, आपको ईश्वर ने नवाजा है, जिसके आधार पे आप दूसरों के लिए एक ढाल बन के आज के समय में उभर रहे हैं, दूसरों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं, दूसरों की हेल्प के लिए आप खुद इतने सक्षम हैं कि लोग आपसे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हैं, मदद की उम्मीद करते हैं, तो आप मदद भी करते हैं। और यही कारण है कि अब आपका मन जो है पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा बदलाव के समय पे आ चुका है। जो पहले आप जो व्यक्ति थे वो आज आप नहीं हैं, बहुत मजबूती आपने अंदर लाई है समय के साथ, और यही बदलाव आपके विरोधियों के, आपके हेटर्स की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उलटफेर का कारण बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जब ये आपके कदमों को आंकने की कोशिश करते थे कि अब आपका अगला कदम ये होगा, वहाँ से आपने ऐसा अपने अंदर बदलाव लाया है कि अब ये समझ ही नहीं पाते कि आपका अगला कदम होगा क्या। अचंभित रहते हैं कि आप अगला स्टेप क्या उठाएंगे, क्योंकि लोगों की जो हड़बड़ाहट है, लोगों की जो चीख है, जो शोरगुल है, जो ढिढोरा जो लोग पीटते हैं, वो तो इन विरोधियों को, इन हेटर्स को समझ में आ जाती है। लेकिन शांति एक ऐसी ऊर्जा है जो इन केओटिक लोगों को, इन अशांत लोगों को समझ में ही नहीं आती। और यही कारण है, जब से आपने इस ऊर्जा का आधार लिया है, इसको मजबूत किया है अपने अंदर, ये पूरी तरीके से असमंजस में, अचंभित रहते हैं कि अब आप क्या करेंगे, जो इनके ही ऊपर इनकी ऊर्जा बैकफायर हो जाएंगी। तो इस डर में आजकल ये जीते हैं, और इन्हें ये लग रहा था कि आप हमेशा जो है उसी स्थान पे, उसी मुकाम पे आप खड़े रहेंगे जहां इन्होंने आपको छोड़ा था, जहां इन्होंने आपका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश की, आपको पीड़ा दी, दुख दिया, किसी भी तरीके से मानसिक तनाव का कारण बने। इन्हें अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आप अचानक जो है इतने शांत कैसे हो गए। आपकी जो साइलेंस है उसके पीछे कमज़ोरी नहीं है, बल्कि एक जागृति की ऊर्जा अब इन्हें महसूस हो रही है, और ये बात ये समझ रहे हैं कि इन्होंने आपको गलत आकर बहुत बड़ा भ्रम अपने लिए ही पाल रखा था। मैं देख सकता हूं कि अब आप जो है हर चीज़ को पकड़ कर रखने के बजाय आपके अंदर ये समझ पूरी तरीके से बैठ चुकी है कि जो आपके लिए है उसे बार बार आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके साथ टिक कर स्वयं रहेगा, आपकी ऊर्जा में रहेगा। आपको किसी चीज़ के लिए किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मांगने से बेहतर है मरना भला। तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं आज आपकी बुद्धि टिकी हुई है, और यही कारण है कि जो भी ऊर्जाएं हैं, जो भी सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, वो सब आपकी तरफ ऑटोमेटिक खींच के चला आ रहा है। क्योंकि अब आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए। अब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे, अपनी ऊर्जाओं पे फोकस करते हैं, इसीलिए चीज़ें खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होके आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही हैं। इसी के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स का दोस्तों ये कार्ड है, और यहाँ पे जो ऊर्जा है अचानक से बढ़ती हुई, तीव्र होती हुई दिख रही है। और मैं देख सकता हूँ जहाँ पहले आपके जीवन में बहुत सारे रुकावटें आपको महसूस हुई है, कोई ब्लॉकेज अगर आपको महसूस हो रहा था किसी चीज़ में, जैसे बदलाव ही ना हो रहा हो, ज़िंदगी में कुछ नया ना हो रहा हो, काम के क्षेत्र में, जॉब में, व्यापार में कुछ नया ना हो रहा हो, कुछ बढ़ोतरी आपको महसूस ना हो रही हो सकता है ज़िंदगी के किसी क्षेत्र में, चाहे कोई रिश्ता हो, आपका काम हो, आध्यात्मिकता हो, उसमें आपने अपना 100% दिया है, मेहनत की है, लेकिन उसका कोई परिणाम, कोई फल ना नज़र आ रहा हो आपको तुरंत, तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये यूनिवर्स ने क्लियर कर दिया है इस कार्ड में। हो सकता है आपको अपने जीवन के किसी पड़ाव से जुड़ा हुआ कोई संदेश, कोई खबर, कोई अचानक से ऐसी बात आप तक पहुँच सकती है, या ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ सकती है जिसकी शायद आपने उम्मीद भी ना की हो, कि इतने जल्दी ये काम हो गया जिसके लिए आप इतने समय से
इंतज़ार कर रहे थे। आपकी ऊर्जा में दोस्तों जो बदलाव आया है ना इस समय, उसका असर बहुत जल्दी आपको आने वाले निकट भविष्य में दिखाई देता हुआ पड़ सकता है। आपके जीवन में जो जल्दी जल्दी जो चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होकर आएंगी, आप भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में आप सोचेंगे कि जिस चीज़ को आपने इतना मैनिफेस्ट किया, इतना सोचा, आज वो हकीकत में जो सपना था वो हकीकत में बदलते हुए दिख रहा है। ये एक सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है। और ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे अपनी ट्यूशन के द्वारा कि आपकी एक छोटी सी अंतरात्मा के बदलाव ने आपके आसपास की जो ऑरा है, जो परिस्थिति है, उसकी दिशा ही जैसे बदल दी है। विरोधी और हेटर्स तो दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं आपकी ऑरा में, क्योंकि ये आपकी सीमाओं में, आपके दायरों में प्रवेश ही नहीं कर सकते। मैं देख सकता हूं कि आपने अपना समय लेके थोड़ा पीछे हटकर अपनी जो ऊर्जा है उसको, जो आपसे जो छीनी गई थी, वो आपने अपने अंदर वापस भरी है। यूनिवर्स की, ईश्वर की ताकतों से जुड़ के आपने अंदर वो फोर्स भरा है योग अग्नि का, कि आज चीज़ें आपके पक्ष में, न्याय आपके पक्ष में, और जो भी सकारात्मक चीज़ें इस दुनिया में हैं आपके पक्ष में आती हुई नज़र आ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, इनको अचानक से ये महसूस होता हुआ दिख रहा है कि ये अपने आप को जितना चालाक समझ रहे थे ना, उतना ये निकले नहीं हैं। अपने भ्रम में ये जी रहे थे। जो ये सोच रहे थे कि दूसरे की ज़िंदगी इनके कंट्रोल में, नियंत्रित में है, अब इनको कन्फर्म हो गया है कि कुछ भी इनके नियंत्रण में नहीं है, सब कुछ इनके नियंत्रण से बाहर जा चुका है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो ये ऊर्जा है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर स्थिति आपकी यहाँ पे दिखाता है। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे आपके साथ साथ आपको तो यहाँ पे मजबूत, आत्मविश्वास से भरा हुआ और अपनी ज़िंदगी को का नियंत्रण खुद के हाथ में लेता हुआ तो दिखा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपके विरोधियों की भी ऊर्जा यहाँ पे दिखा रहा है कि ये अपने भी किसी न किसी भ्रम में जी रहे थे। अपने आप को इतना ज़्यादा ताकतवर, दबंग समझने की कोशिश कर रहे थे, इतना ज़्यादा अति का आत्मविश्वास इन लोगों में भरा हुआ था आपके ऑपोजिट में खड़े रह के, ये सोच रहे थे कि ये आपकी ज़िंदगी को नियंत्रित कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप में और उनमें बहुत फ़र्क है। आप अपनी ज़िंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में ले रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को दिन पर दिन बेहतर बना रहे हैं, और ये दूसरों के ऊपर फोकस्ड है, दूसरों की ज़िंदगी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख सकता हूं कि जो बदलती हुई जो ऊर्जा है, इसने इन लोगों के जो कॉन्फिडेंस है, इन लोगों का जो अति का आत्मविश्वास था, उसको चकनाचूर कर दिया है। इन्हें शायद पहली बार कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है, हार का इन्होंने स्वाद अब जाके चखा है ढंग से, और ये इस समय फील कर पा रहे हैं कि आपकी जो अपनी दुनिया है उसमें आगे बढ़ने के लिए, उसमें कोई फैसले लेने के लिए इन जैसे लोगों की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी की दिशा तय करना जानते हैं, अपनी ज़िंदगी को शेप देना आप जानते हैं। इन जैसे लोगों की आपको ज़रूरत है नहीं। और यही बात कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत बड़ा शौक बन कर रही है, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये समाज के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, इनसे ज़्यादा तो बुद्धिमान कोई हो ही नहीं सकता। अपनी बेफजूल की अहंकार पे इनको इतना ज़्यादा भरोसा था कि दूसरों की क्षमता, दूसरों की काबिलियत तो इनको नज़र ही नहीं आती थी। ये सोचते थे लोग अपनी क्षमता और काबिलियत को भूल कर इनके सामने सर झुका के ये जैसा कहे वैसा करे, वैसे ही चले। लेकिन सब ये जो इनका सपना है, सब बिखरता हुआ नज़र आ रहा है, और यही कारण है कि ये इस समय इनको झटके पे झटके लग रहे हैं अपने जीवन में। और मैं देख सकता हूँ कि आपकी जो योग अग्नि इस समय, जो उसकी जो ऊर्जा जो बढ़ रही है ना आपके अंदर, वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि आपकी अपनी जो अंतरात्मा की जो ये अग्नि है योग की, ये आपको इतना ज़्यादा मजबूत बना रही है समय के साथ कि आप किसी के बात व्यवहार से अपनी वैल्यू या अपनी कीमत, अपनी ज़िंदगी की दिशा आप तय नहीं करते। आपको डिवाइन की दिशा मिली हुई है और उसी पे आप चल रहे हैं। ये यहाँ पे क्लियर हो गया है इन लोगों के मन में। इसी के साथ फाइनल मैजिशियन का कार्ड दोस्तों यहाँ पे निकल के आया है, और ये बता रहा है कि जो शक्ति है आपकी, वापस अपनी सारी ऊर्जा अपने हाथ में आप लेते हुए दिख रहे हैं समय के साथ, जो आपसे छीनी गई थी। आपके पास पहले से वो क्षमता थी, काबिलियत थी, लेकिन शायद आपका ध्यान जो है उस समय स्टार्टिंग में, अतीत में, अपनी शक्तियों से ज़्यादा दूसरों के ऊपर फोकस्ड है, बाहर के लोगों पे आप डिपेंडेंट थे। लेकिन आप समय के साथ जब उन लोगों का असली चेहरा आपको दिखा है, तब जाके आपने ये तय किया कि आप अपने ऊर्जाओं पे, अपनी ताकतों के अलावा किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और यही कारण है कि अब जब आपने अपनी ऊर्जाओं को, अपनी काबिलियत को, अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है,
तो आपने भी ये समझ लिया है, ये रियलाइज़ कर लिया है कि इन जैसे लोगों की तो आपको कभी ज़रूरत थी ही नहीं। इनसे बेहतर, इनसे ज़्यादा काबिल आप हैं आज के समय में। और जो ध्यान है वो आप अपने उज्जवल भविष्य की तरफ आपने केंद्रित कर रखा है। इनके मुंह के सामने आप सफलता की सीढ़ियाँ जो हैं उसको आपने चढ़ने की शुरुआत कर दी है। यही कारण है कि इनको झटके पे झटके लग रहे हैं इस समय। और मैं देख सकता हूँ कि जिस चीज़ को आप सच में चाहते हैं, जिसके बारे में, जिस भविष्य के बारे में आपने हमेशा सोच रखा था अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, उसके लिए आपकी जो सोच है, आपके जो शब्द हैं और आपके जो कर्म हैं, वो एक ही दिशा में एक सामंजस्य बनाते हुए आप चलते आ रहे हैं, जिससे कि आप उन चीज़ों को सच्चाई में बदलते हुए दिख रहे हैं। और यही आपकी असली योग अग्नि का जो प्रूफ है, जो प्रमाण है, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जिस चीज़ का संकल्प ले लिया उसको सच में कर भी दिखाया। आपने दोस्तों कभी भी किसी को हराने की कोशिश नहीं की ज़िंदगी में, क्योंकि आपने कभी तुलना नकारात्मक वे में कभी किसी से नहीं की। अगर आपने तुलना की भी है तो अपने आप को प्रेरित करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए की है। और ये जो विरोधी हैं, इनकी जो ऊर्जाएं हमेशा अपोजिट ही रही हैं। इन्होंने तुलना जो की है दूसरों से, आपसे, वो सिर्फ ईर्ष्या, द्वेष और जलन की भावना में आके की है, अपने अहंकार को ऊपर रखने के लिए किया है। और यही बहुत बड़ा फर्क आ जाता है आप दोनों लोगों की सोच में। आपने बस खुद को चुना है, अपने ऊपर काम किया है, मेहनत की है समय के साथ, अपनी शांति पे, अपनी क्षमताओं पे, और आज भी आप वही करते आ रहे हैं। और कभी कभी दोस्तों यही जो बदलाव है ना, ये इन विरोधियों के लिए, इन नकारात्मक सोच विचार वाले लोगों के लिए झटका बन जाती है कि कैसे कोई अपनी ज़िंदगी में इतना फोकस्ड होकर रह सकता है, जबकि इनके अंदर वो क्षमता और काबिलियत तो है ही नहीं। इन्होंने उस क्षमता और काबिलियत को चुना भी नहीं, सकारात्मक ऊर्जाओं की तरफ कभी इन्होंने देखा भी नहीं। और यही कारण है कि इनका भी साथ डिवाइन ने छोड़ ही दिया। और आज ये डेविल वर्शिपर्स है, तो डेविल ही इनको पाताल में, नर्क में लेकर ले जाता हुआ दिख रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रही है। और आपकी जीत दोस्तों हमेशा से कभी किसी को गिराने में नहीं थी। आपकी नीयत हमेशा साफ रही है दूसरों के प्रति। और जीत तो आपकी उसी दिन शुरू हो गई थी जब आपने अपनी ऊर्जा को वापस अपने नियंत्रण में लाने के लिए अपने ऊपर मेहनत करना, अपने आप को बेहतर बनाने की शुरुआत कर दी थी। जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं, आपका जो पुराना रूप है, जो पुराना वर्जन रहा है, जो सीखने वाला जो रूप रहा था आपका अतीत में, वो उसको देखकर ये सोच रहे थे कि आप आगे भी वैसे ही बिहेव करेंगे, वैसे ही इनके सारे पैतरों पे वैसे ही रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन आपके इस नए रूप को देखकर, इस नए बदलाव को देखकर पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है, ये पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं कि आखिर आपका अगला कदम क्या है। आप बदल चुके हैं और आपकी ऊर्जा भी पूरी तरीके से, आपकी कहानी अलग ही दिशा में ले जाती हुई दिख रही है। इसीलिए ये इस समय पागल हो रखे हैं कि ये करे तो क्या करे। तो बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रही है आपके लिए डिवाइन की तरफ से। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके ऊपर यहाँ लागू हो सकते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं कौन से इनिशियल्स हैं। ओके, सो ये रहे इनिशियल्स, लेट्स सी, JVESBAOTNH। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील करते हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। चैनल पे जो अपना प्यार और सपोर्ट आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।